मेरे साथ मौजूद है मरियम सिद्दीक, यंगेस्ट स्टूडेंट टू पास ऑल 17 एग्जाम ACCA एग्जाम्स। मतलब सोचें ACCA 15 साल की उम्र में करना, ये कोई आम बात नहीं। मैं इनसे पूछूंगी कि इन्होंने क्या किया और इनकी अम्मी ने क्या, कितने बादाम इनको खिलाएंगे कि माशाल्लाह इनका दिमाग इतना तेज़ है। मेरे साथ मौजूद है अलीशा फराज जो कि यंग ऑथर हैं द क्रॉसिंग की। नवीन मलिक हैं जनाब डिज़ाइनर, वो में ज्वाइन करेंगी भी। आगा कलीम हमारे साथ बॉक्सर, और आगा कलीम आपको याद होगा मई में हमारे पास जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि भाई इनकी अब अगली जो अब इंशाल्लाह फाइट है वो बाकू में होने जा रही है। तो हमने इनको उसी वक्त कहा था, हमने कहा भाई इंशाल्लाह हमें पता है तुम जा रहे हो, जीत कर आओगे। लेकिन जीते तो ये सही, लेकिन जो नॉकडाउन किया ना वो सामने हमारे भारत तेरीफ को किया, तो इसका मजा भी बड़ा हमें आया है। फातिमा ज़हरा भी हमें ज्वाइन करेंगी जो कि हमारे से यंग बॉक्सर है, और जनाब हमारे साथ डॉक्टर निदा रिजवी भी हैं और ये भी यंग ऑथर भी हैं। इन्होंने काफ़ी 22 ऑलमोस्ट रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। आप तमाम तो लोगों अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले तो मुझे मालूम है आप सबको क्यूरियोसिटी हो रही है, जिस वक्त अम्मा मुझे देख रही होंगी वो तो उन्होंने टारगेट कर लिया हुआ इसको। उन्होंने कहा कैसे 15 साल की उम्र में ACCA करना, ये कैसे किया, ये मुझे बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्टार्टिंग ग्रेड 6 तक मैं एज यूजुअल स्टूडेंट्स की तरह स्कूल में स्कूलिंग ले रही थी। आफ्टर डेट मैंने अपने O लेवल्स के एग्जाम प्राइवेटली अपेयर किए इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 क्योंकि मुझे पहले बताओ, लेकिन जब प्राइवेटली अपेयर किया तो तुम्हें ये नहीं होता था कि जो मेरे सारे क्लास वाले वो तो नॉर्मल पढ़े अपनी, और मैं जो है वो ज़्यादा मुझे गिफ्टेड जैसे सेक्शन में बाहर भी आपको डाल देते अगर आप अच्छे लाइक हो, तो ये फील नहीं किया कि मैं तो अपने फ्रेंड से दूर हो गई? एक्चुअली जो मेरे एल्डर सिबलिंग्स थे उनका और मेरा काफ़ी ज़्यादा एज गैप था, लाइक 6 to 8 years। सो जब मैं ग्रेड 6 में थी उनकी ACCA CA इस तरह की फील्ड स्टार्ट हो गई थी। सो बस मुझे भी इंटरेस्ट था कि बस मुझे कोई फास्ट रूट लेना है जिससे मैं बस जल्दी जल्दी अपनी स्टडीज कंप्लीट। सो दैट वाज योर आइडिया या अम्मा अब्बा का आइडिया था कि थोड़ा सी लाइक क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल स्कूलिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि O लेवल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप पहले अपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बार वो सब गो थ्रू हुआ था प्रोसेस, सो मुझे आइडिया था कि O लेवल्स के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लाइक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और ये भी जरूरी नहीं होता कि आप स्कूल के थ्रू पेपर्स अपेयर करें। आप डायरेक्टली भी अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है सो आप पेपर्स अपेयर कर सकते हैं। एंड सो इसमें मैंने अपने 3 years सेव कर लिए थे। आफ्टर जब मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया देन आई स्टार्टेड ACCA। मैंने A लेवल्स नहीं किया सो उधर भी मेरे 2 years सेव हो गए। सो फॉर स्टूडेंट्स जो A लेवल्स के एंटर नहीं करते एंड डायरेक्ट ACCA स्टार्ट करते हैं उनको 4 एक्स्ट्रा फाउंडेशन पेपर्स देने होते हैं। अच्छा। और वो नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट भी 3 to 4 months में क्लियर कर सकता है। अच्छा। सो अब A लेवल्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 years होता है और इन 4 पेपर्स का 3 to 4 months। सो अब काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। इतना टाइम क्यों बचा ली मुझे बताओ, पहले इतना टाइम बचा ली? बस जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने अपना ACCA स्टार्ट किया था, एक भी पेपर अपेयर नहीं किया था, उसी वक्त मैंने सोचा था कि मुझे यंगेस्ट ACCA इन द वर्ल्ड बनना है। एंड मैं देखती रहती थी कि अभी करेंटली रिकॉर्ड किसके पास है। किसके पास था वैसे? जो लास्ट रिकॉर्ड था वो लक्ष्य मरान, एक इंडिया का स्टूडेंट था जिनकी एज थी 16 years and 170 days। ये चीज जबरदस्त। एंड जो स्टार्टिंग के 7 फाउंडेशन पेपर्स है ACCA के, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट ऑलमोस्ट 7 to 8 months या 1 year लेता है अटेम्प्ट करने में, बट मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह 45 days के अंदर अटेम्प्ट किए थे। वाओ। एंड उसके साथ साथ मैंने ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से अप्लाइड अकाउंटिंग की बैचलर्स भी किया हुआ है। इतना जल्दी सिर्फ तुम बोल नहीं लेती, तुम इतनी चीजें कर भी लेती हो। कैसे मरियम, ये कैसे, मुझे बताओ कैसे किया? मतलब कहीं तुम्हें ये नहीं फील होता था मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ और अभी तो मेरी जो एज है वो थोड़ा सा बताइए कि मैं दोस्तों के साथ बाहर भी जाऊँ, मैं खेलूँ कूदूँ भी? तुमने कहा नहीं मैंने सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि ACCA करना मैं आपको बताऊं बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है। अगर आपको लगा, 15 साल की बच्ची अगर ये जो 17 पेपर जिस तरीके से क्लियर कर दे, किसी एक पेपर में नहीं फंसी, 1 को मैं सब करती रही। नहीं, एक बार जो मेरे ACCA के प्रोफेशनल पेपर्स थे SBR एंड SBL, उसमें एक बार मेरा सेटबैक फेस हुआ था। एक्चुअली उसमें हमारे फैमिली फंक्शंस भी थे तो थोड़ा सा उसमें माइंड डिस्टर्ब हुआ था, सो इस वजह से उसमें सेटबैक फेस हुआ। बट वो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में री-अटेम्प्ट किए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गए थे माशाल्लाह। मैं तो मुझे जब ये मुझसे बात करें तो मुझे मेरे छोटे भाई पे गुस्सा चढ़ा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि वो जिन पेपर में अगर रुका तो वो क्यों रुका है जब मरियम कर सकती है 15 साल की उम्र में। सो मरियम मुझे बताओ मेरी जान, आगे अब क्या टारगेट है भाई? 15 साल में ACCA कर लिया, आगे क्या सोचा है, क्या करना है? लाइक अब मैं यंगेस्ट ACCA एफिलिएट तो बन गए, अब मेरा नेक्स्ट गोल है कि मुझे यंगेस्ट चार्टर होल्डर बनना है थ्रू परस्यूइंग माय CFA क्वालिफिकेशन। एंड इसके अलावा मुझे पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, बस उनको अपॉर्चुनिटी वो देख रहे हैं लोग, आपकी सूरत में देख रहे हैं, आप तो ना ही बताएं कि चलो। तो मुझे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि वो खुद करे, लाइक वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सत्य मुझे ये बताओ कि वैसे आप कैसे 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करती हो?
लाइक 14 अगस्त में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है क्योंकि हम लोग एक फैमिली ऑन बिजनेस भी रन करते हैं, स्कूल है किड्स वर्ल्ड स्कूल सिस्टम। सो उसमें कल ही पूरी सेलिब्रेशन हुई थी, केक कटिंग सेरेमनी, फिर हमने पूरे स्कूल को डेकोरेट किया था एंड बहुत ज़्यादा अलग ही इंजॉयमेंट का वो होता है। और मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ तो जिंदगी की बाकी चीजें एंजॉय करती हो, फंक्शन दोस्तों वगैरह साथ जाती हूँ कि इतना माशाल्लाह से पढ़ रही हो और अल्लाह तुम्हें आगे और बहुत ज्यादा कामयाब करे। लाइक मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, जो स्पीच, डिबेट्स, डिक्लेमेशन, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ एंड पोजीशन भी सिक्योर करती हूँ। इसके अलावा मैं टीचिंग भी करती हूँ। टीचिंग भी करती हूँ? यस। मैंने क्या किया, मैं इतना पढ़ के हम सिर्फ शो ही कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे मुझे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे हैं, बट आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू माशाल्लाह। अच्छा, टीचिंग में क्या पढ़ा रही हो? यही पढ़ा रही हो? टीचिंग में एक तो मैं ओ लेवल्स अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, इसके साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, एबाकस, अलोहा बेस्ड मैथमेटिक्स। सो वो एक होता है कि वो स्टूडेंट को ह्यूमन कैलकुलेटर बना देता है। सो मैं वो वाला कोर्स भी टीच करती हूँ स्कूल में। मुझे बता दो अपनी अकेडमी का नाम, मैं अपना बच्चा हर बार भेजूंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और ये देखें, ये जो मेरे साथ यहाँ पे लोग बैठे हैं, यकीन माने बाजे नहीं बजाते, तभी देखिए कितने आगे चले गए हैं। तो आप लोग जो मैं देख रहे हैं, मैं कल से कह रही हूँ कि भाई जैसे 14 अगस्त आएगी तो मैं देखना चाहती हूँ वो लोग, वो यंग बच्चे जिन्होंने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन हमारे सामने मीम्स आ रही है ना, वो बड़ी फनी किस्म की मीम्स आती है। तो भाई मीम से ज़्यादा हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। और जो अलीशा फराज है, अलीशा ने बहुत कम उम्र में बुक लिखी अपनी फैमिली के माइग्रेशन के हवाले से। तो अलीशा प्लीज़ हमें इस बुक के हवाले से बताओ, what inspired you to write this book? What inspired me, वो तो मेरी बुक है पार्टीशन के ऊपर, पार्टीशन ऑफ 1947। तो मेरी फैमिली की स्टोरी है जो मद्रास से माइग्रेट किया था उन्हें चिन्योट तक। तो उनकी जर्नी के ऊपर है कि वो कैसे पहुँचे मद्रास और जो उन्हें ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं। तो जो मुझे इंस्पायर किया था, बिकॉज जब बचपन में मैं सुनती थी कहानियाँ कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पर यूजुअली हम लोग इतना ये नहीं सुनते थे कि जो ह्यूमन लाइफ जिन्हें विटनेस किया है वो कैसे पहुँचे यहाँ पे। तो उस वजह से मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैं लोगों की स्टोरी सुनने की और हर चीज़, तो उधर से ही मैंने। आपने बराह रास्त कैसे सुनी? चाहिए मैं तो आपसे काफ़ी बड़ी हूँ, तो जैसे अगर मैंने अपने घर में जो पार्टीशन की स्टोरी, जैसे मेरे दादा, क्योंकि ये लोग भी पंजाब, इंडियन पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब आए, तो ये जो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जो ये पंजाब की जो माइग्रेशन थी ना, जो पंजाब, ये बहुत खूनी माइग्रेशन थी। तो तभी एक नस्ल जो थी, जो ख़वातीन की आप देखें जो इस वक्त माइग्रेट करके आई थी, उनके अंदर एक ट्रॉमा था। जो कुछ वो देख कर आए थे, ना सिर्फ उन ख़वातीन में, उन लोगों में ट्रॉमा था, वो समहाउ वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं नस्ल भी लोगों के अंदर आया। अब जैसे आपने चिन्योट के वाले से बात की, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग पहुँचे, जो ट्रेन वहाँ पे आके रुकी है, तो उस ट्रेन ने बहुत कुछ, लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कटे पिटे लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। सो आई एम श्योर, तो आपको बराह रास्त मतलब डायरेक्ट आपको किसने बताया? आपको आपके फादर ने बताया, आपको आपके दादा किसी ने बताया? ये बताया। मेरी नाना ने बताया था। तो जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरे नाना के जो पेरेंट्स थे तो वो काफ़ी स्टोरीज हमारे को बताते थे, वही लाहौर की कहानियाँ, और जैसे लोग गायब हो जाते थे ट्रेन्स पे, तो वो सारी डिटेल्स मैंने अपनी बुक में लिखी हुई हैं कि जैसे मतलब ऐसे ऑल वो एक रोजेज एंड रेनबोज नहीं था कि बस एक जगह से एक जगह पहुंच गए हो, आपका घर चला गया, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चली गई है। तो उसके ऊपर था, स्पेशली मैंने लाहौर पे एम्फेसिस किया था कि लाहौर में जगह ही नहीं थी, स्पेशली जो ट्रेन में वायलेंस था, बट लाइक इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया था, तो इसलिए लाहौर से वो लोग चिन्योट पहुँचे, एक छोटा सा गाँव में, और उन्होंने अपना काम कैसे उधर से शुरू किया और एक पूरी नई ज़िंदगी वापस अपने लिए बनाई। अच्छा, जब आप ये सब सुनती थी तो ये आपके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग था, मुझे बताओ? क्योंकि देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें। देखिए आज हम सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुर्बानियाँ जो उस वक्त हमारे बड़े बुजुर्गों ने दी है ना, आप उनको बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि उसी वजह से मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी हैं। सो आपके लिए अपना जब सुनते थे तो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता था? बहुत ज़्यादा, स्पेशली आई थिंक दिस अगस्त 14 मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज अब मेरी नॉलेज इतनी मैं लाइक डिफरेंट हो गई है, स्पेशली जब मैं पर्पस कहते हैं ना, सही मिल गया आपको, पता है कि ये चीज़ें फेस की हैं। बट स्पेशली जब मैं स्टोरी लिख रही थी, जब फिर मुझे एक रियलाइजेशन आई थी कि ऑफ कोर्स वो मेरे बड़े हैं जिन्हें देखा है, बट वो भी छोटे थे, और वो तो मेरे से भी छोटे थे जब उन्हें पार्टीशन देखी थी। सो हाउ मैंने अपनी कहानी के लेंस ना थ्रू स्मॉल किड्स किया है, लाइक हु वाज वन, एक 8 साल का थे तारिक, और मैंने अपनी नानी का नाम लिखा यास्मीन, वो 13 साल की थी। तो उनके लेंस से है कि बच्चों ने कैसे पार्टीशन देखा और फिर आगे से उनकी जनरेशंस में कैसे असर आया है।
ओह दैट्स ब्यूटीफुल। सो मुझे ये बताओ, फिर आपने जो अपनी बुक जब लॉन्च की तो आपने फिर कितने ऐसे में अपनी बुक ये कंप्लीट की और फिर आपने कब लॉन्च की है? तो मुझे ऐसे एक साल लगा था कि मैं रिसर्च करी थी, मैं लोगों से पूछ रही थी, बिकॉज मेरा दिल था कि फुली एक्यूरेट हो, और मैं कोई ऑफ कोर्स एक बायस तो होगा, मैं पाकिस्तानी हूँ तो, बट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं किसी के अगेंस्ट बात करूँ, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा था। बट फिर जनवरी में मैंने अपनी बुक लॉन्च की। और मुझे बताओ कितना ये घर वाले कितना खुश थे इस बात पे, और किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरे अब्बू ने, वो मुझे हर चीज़ में जब मैं उनको बोलती हूँ कि लाइक मैंने कुछ करना है, वो कुछ भी नहीं बोलते, बस अपना हेड नॉड करते हैं कि ये कर लेगी। तो आई थिंक मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली, मेरे नाना नानी, दादा दादी, वो बहुत सपोर्टिव है। लाइक मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली मैंने अभी अपना बुक लॉन्च किया था, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो उधर मुझे लगा था कि कोई भी नहीं आएगा, बट मेरे नाना अपने सारे दोस्तों को लाए, बिल्कुल फुल क्राउड था। तो उधर मुझे इतना हिट हुआ था कि लाइक अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। इसको आगे सोचा कि इसको इंटरनेशनल लेवल तक इसको कैसे लेके जाओगी अपनी बुक को, या फिर आगे सोचा कि कोई ऐसा कोई प्ले, कोई एडेप्टेशन अगर इसकी बन जाए तो? मैं बहुत सोच रही हूँ, स्पेशली बिकॉज आई नो कि अब इतने लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं है। मेरा बहुत दिल है कि एटलीस्ट ये कोई ड्रामा में बने या कोई मूवी में बन जाए, कि अटेंशन स्पैन भी लोगों की इतनी वीक हो गई है कि इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो पार्टीशन की जितनी भी स्टोरीज हैं वो ऐसे हैं कि आज भी, अब तो खैर मेरी अपनी फैमिली में कोई यूँ नहीं रहा कि जिसने डायरेक्ट पार्टीशन देखी, उनकी सबकी डेथ होगी में, लेकिन जब ये सब हयात है नहीं, कि जब ये जिंदा थे, तो मेरे दादा भी बहुत छोटे थे जब मैंने माइग्रेट किया था, तो वो जब स्टोरीज एक एक बताते थे ना, तो आप हिलते नहीं थे। हम बच्चे, मतलब हम बच्चे जो एक जगह टिक के नहीं बैठते थे, और वो जब वो बातें बता रहे होते थे कि जो कि हमने ना खून ना शोर से कोई चीज़ सुनी नहीं थी, लेकिन बहुत एक ग्रिप थी उसमें ना, क्योंकि उनका गम था और फिर हम वो सुन रहे थे उतनी मोहब्बत के साथ। और वो एक क्या कह सकते हैं कि ऐसे एक, जैसे आपके दिल को पता था कि इन्होंने हम पे एहसान किया हमारे बड़ों ने ना, तो आई बिलीव हमारे पास बहुत बहुत स्टोरीज हैं जो कि हम आप लोगों के सामने रख सकते हैं, और हम फिल्म की सूरत में, ड्रामास की सूरत में, एंड आई एम श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। सो इसके बारे में भी अब आप मेरा स्क्रीन पे ज़रूर लिखना है। अच्छा जी, मैं ज़रा डॉक्टर साहिबा आगा साहब के पास मैं आऊँगी। डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपको किसने इतना इंस्पायर किया कि आप भी ऑथर हैं माशाल्लाह से, आपने 22 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं और वो भी इतनी यंग एज में। तो बेसिकली मेरी जो फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। वो मुझे हमेशा कहते थे कि आपको ऑथर बनना है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो सब होते हैं कि आप एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पर आपकी जो एविडेंस बेस होती है ना, कि आप रिसर्च करते हैं, तो वो आपको दूसरे से डिफ़र करती है। तो इसी चीज़ ने मुझे आगे पहुँचाया कि मुझे इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड भी मिला, मैंने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में भी लिखा। तो मैं हमेशा चाहती थी अपनी फील्ड में कुछ डिफरेंस करना है, और वो डिफरेंस ही मुझे आगे लेके आया। और वो जो डिफरेंट आपने किया, आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा, जिसने आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया हो? बेसिकली एक तो मेरे पेरेंट्स की दुआएं, मेरे पेशेंट्स की दुआएं, उसके अलावा जो है मुझे लगता है मैं इनोवेशन लेके आई हूँ। अगर हम कितने अरसे से प्रैक्टिस करी, मुझे ये तो पहले बताओ। अच्छा, वो भी खुश हो रहे कि बॉक्सर साथ बैठे हुए थे, सब फिजियोथेरेपिस्ट, खुदा ना खासा इंजरी बेसिकली मुझे 4 इयर्स हो गए, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी अपनी फील्ड में कुछ इनोवेशन लानी है। फिजियोथेरेपिस्ट तो सब होते हैं, हम एक्सरसाइज भी कराते हैं, पेशेंट से भी डील करते हैं। तो जब मैं रिसर्च करती रही, शुरू में बहुत मुश्किलें होती थी मुझे, नो डाउट, लेकिन फिर अब ऐसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2 दिन में भी रिसर्च पेपर लिख लेती हूँ। अब मुझे न्यूज़पेपर में लिखना होता है, मैं जल्दी से 1 घंटे में कॉलम लिख लेती हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको टाइम के साथ आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फील्ड में और अपनी लाइफ में कुछ इनोवेशंस लाएंगे, तो वो आपके लिए बिग डिफरेंस कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, और अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है, तो अभी तो आपने शुरू किया, तो आगे जाके मुझे बताएं, फिर आपका बाकू भी जाना हुआ, आपने वहाँ पे भी जाके आपको अवार्ड मिला, उस हवाले से तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल ड्रीम का मूवमेंट था, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे अवार्ड मिलेगा। जब आप एक जगह होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग होते हैं, कि अमेरिका से भी लोग हैं, यूके से भी हैं, इंडिया है, यूएई है, और पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मेरा अचानक से नाम अनाउंस होता है कि निदा रिजवी इज़ द विनर ऑफ इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड, तो वो मेरे लिए एक बिग अचीवमेंट थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिकली वुमेन हेल्थ के टॉपिक पे काम किया था, मैंने रिसर्च पेपर वहाँ प्रेजेंट किया था, तो मुख्तलिफ लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना, जो इकोवा के डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान की एक डेलीगेट हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी और मुझे अवार्ड मिला, तो मेरे लिए मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसके एंड रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। बिल्कुल, स्पेसिफिकली क्योंकि जो आपके साथ जो हमारे बॉक्सर भी बैठे हुए ना, तो ये भी जब जाते हैं, ऑफ कोर्स जब मुकाबला होता है, जब ये फिर जीतते, फिर जो पाकिस्तान का झंडा जो आप, जिसमें खुद को आप समेट लेते हैं, जिससे आप अपने आप को से कवर कर लेते हैं, तो वो एक मोमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि जब आप बाहर किसी गेम में जब आप जीते, जब पाकिस्तान का झंडा, जब पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम जब लगाया जाता है, तो लिटरली मतलब एक तो वो लोग वहाँ जो फील्ड में मौजूद थे वो फील कर रहे होते हैं, और एक हम लोग
जो टेलीविजन के इस पार बैठे होते हैं हम लोग फील करते हैं। मैं ज़रा आगा कलीम से बात भी करूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से पहले मैं मरियम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अपनी अम्मा से कहना आपकी नज़र ज़रूर उताएं और साथ में मैं आपसे आज कुछ टिप्स भी लिखवा लूँगी ब्रेक में, ठीक है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हमारे नए गेस्ट भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा।